हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करने का क्या सोर्स होता है। इस पे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें आप लोगों ने जाना कि पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस शॉर्ट में। आज उसी को हम लोग लॉन्ग में जानेंगे। लॉन्ग आंसर में लिखने के लिए हम लोग को पहले इसका इंट्रोडक्शन देना होगा, जिसमें पहले बताना पड़ेगा आंकड़ा क्या होता है। तो आंकड़ा सूचनाओं का संग्रह होता है, यानी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जो कि गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकता है। यानी गुण वाला हो सकता है, यानी बिना नंबर का, या फिर नंबर वाला हो सकता है डाटा। आंकड़ा दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैसे आंकड़े होते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा प्रथम बार प्राप्त किए जाते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन करके, शेड्यूल बना के, इंटरव्यू लेके या क्वेश्चनायर तैयार करके हम लोग प्राथमिक आंकड़ों को जमा करते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े की बात करें तो ये प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर ही बनाए जाते हैं, और इसके भी दो स्रोत हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। जिसमें प्रकाशित भी दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा राष्ट्रीय प्रकाशन और एक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। और अप्रकाशित में आ जाएगा आपका बहुत सारे डेटा, जैसे कि हॉस्पिटल का डाटा हो जाएगा, आर्मी का डाटा हो जाएगा, जिसको पब्लिश नहीं किया जाता है वो सारे डेटा। तो ये तो हो गए आपका आंकड़ों का हम लोगों ने जाना आंकड़े क्या होते हैं और आंकड़ों के प्रकार। लेकिन हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत क्या है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। तो जनसंख्या के आंकड़ों का मुख्य स्रोत भी दो प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे हम लोगों ने आंकड़ों के प्रकार को बांटा था, वैसे ही इसको भी बांटेंगे। प्राइमरी डेटा या फिर प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत जो होता है जनसंख्या के जानकारियों को लेने के लिए, उसमें आता है सीधा व्यक्तिगत सर्वेक्षण, यानी डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जाके पूछना कितने लोग हैं ऐसे। या फिर हो सकता है इनडायरेक्ट ओरल सर्वे, जिसमें मौखिक रूप से पूछा जा सकता है। तीसरा होता है शेड्यूल मेथड से जाके या क्वेश्चनायर बना के। चौथा हो सकता है कि आसपास के लोकेलिटी में जो जैसे स्कूल हैं या हॉस्पिटल हैं, वहाँ से आंकड़े जमा करके। या फिर हो सकता है सैंपल बना के कि कितने घरों से हम लोग को सैंपल लेना है, या फिर किसी मुखिया से जाके उस गांव का कितना घर है उसके बारे में पता करना है, ये सब। तो ये आ जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत में। अगर द्वितीयक की बात करें कि द्वितीयक रूप से कैसे जनसंख्या के आंकड़ों को जमा किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सेंसस का रिपोर्ट। जैसे इंडिया में होम मिनिस्ट्री सेंसस का रिपोर्ट जारी करती है, तो उसको हम लोग प्राइमरी बेस मानते हैं पॉपुलेशन के डेटा का, और उसी पे हम लोग सारा जितना भी पॉलिसीज़ है वो सब बनता है। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, यानी पंजीकरण से जो आंकड़े मिलते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह के अलग अलग पंजीकरण से लोगों की कितनी संख्या है उसका भी पता चल जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या नेशनल सैंपल सर्वे जो है, ये भी कार्य करता है भारत सरकार के लिए, और इससे भी हम लोग को सेकेंडरी डाटा मिलता है पॉपुलेशन का। और उसके बाद आ गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जिसमें WTO, WHO, यूनिसेफ जैसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हैं जो जनसंख्या के बारे में कितना अनुमानित जनसंख्या हो सकता है उसकी जानकारी देते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि जनसंख्या के आंकड़ों का जो स्रोत होता है, अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पहले हम लोग को बताना पड़ेगा आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि जनसंख्या के आंकड़ों को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो जिसमें हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी मेथड या प्राइमरी रूप से हम लोग इन तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, और सेकेंडरी डेटा का यूज़ करके इन तरीक़ों से जनसंख्या के आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं।
अब अगर बात किया जाए इसकी विश्वसनीयता की, तो उसको जानते हैं। तो जनसंख्या के आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो हम लोग तब बता सकते हैं जब जो प्राथमिक आंकड़ा हम लोगों ने जमा किया उसके संग्रहण में हम लोगों ने कितनी गहराई से काम किया, कितने तकनीक का प्रयोग किया, कितने सारे लोग उसमें सम्मिलित थे, कौन सा हम लोगों ने सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल में कोई त्रुटि तो नहीं है। ये सब को जब हम लोग देखेंगे तब जाके हम लोग को मानव त्रुटि का पता चलेगा और उस मानव त्रुटि को न्यूनतम करके ही हम लोग इसको पूर्णतः विश्वसनीय बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इन जनसंख्या के आंकड़ों को पूर्णतः सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ ये सही नंबर तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स नंबर हम लोग को जनसंख्या का बता देता है। और उसके बाद लास्ट में आप लोग अपने वर्ड में कंक्लूज़न लिख सकते हैं कि इस तरह से जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण करके सरकार अलग अलग नीतियाँ बनाती है जिससे जनसंख्या का संसाधन के रूप में विकास हो सके और उस राज्य का, उस देश का विकास किया जा सके। तो यही था इस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत और उसके विश्वसनीयता को जाना। थैंक यू।